जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर कोई 7,000 रुपए की एसआईपी 10 सालों तक चला लेता है तो वो कितना पैसा बना सकता है। और जो भी पैसे बनेंगे इसके ऊपर उसे सरकार को, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना उसका डिपॉजिट अमाउंट होगा, कितना उसका रिटर्न्स उसको मिल सकता है, कितना उसका टोटल वैल्यू उसको मिल सकता है और टैक्स कितना देना पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा, मतलब आपके पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर आपका जो डिपॉजिट अमाउंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर 8,40,000 रुपये। मतलब अगर कोई 7,000 की एसआईपी 10 सालों तक करता है, हर महीना 7,000 7,000 करके इन्वेस्टमेंट करता है, तो 10 सालों में जो उसके पॉकेट से पैसा जाएगा वो जाएगा 8,40,000 रुपये। अभी 8,40,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा है। अब इसके ऊपर आपको फायदा कितना हो सकता है, रिटर्न्स कितना मिल सकता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है वो पकड़ा है 15% के हिसाब से। मतलब 15% क्यों पकड़ा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आप आराम से 15-20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़े भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तब मिल जाता है। तो अब हम 15% के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो निकल के आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए 11,10,000 रुपये के आसपास। मतलब आपने पैसा डाला 8,40,000, उसके ऊपर जो फायदा हुआ वो हो गया 11,40,000 रुपये। अब जो एक्चुअल वैल्यू जो फाइनली आपको मिलेगा वो होता है, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न्स दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो होगा आपका फाइनल वैल्यू जो एक्चुअली में आपको मिलेगा, और वो निकल कर आ रहा है यहाँ पर 19,50,000 के आसपास। मतलब अगर कोई यहाँ पर 7,000 की एसआईपी 10 सालों तक चला लेता है और उसे अगर 15% के हिसाब से रिटर्न भी मिल जाता है तो वो आराम से 19,50,000 के आसपास पैसा बना लेगा। अब ये इसके ऊपर आपको सरकार को कितना टैक्स देना है? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्स लगते हैं। एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक साल के अंदर अंदर अगर आप एसआईपी से पैसा निकाल रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स देना होगा 20% का। अगर एक साल के बाद निकालते हैं तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और यहाँ पर 10 सालों की बात हो रही है तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल सा बात है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि 12.5% का है। लेकिन टैक्स आपको किस वैल्यू पे देना है? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो आपने 19.5 लाख रुपए अभी आपने जो वैल्यू दिखाया तो इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी भी आपको एक्चुअल वैल्यू पर टैक्स नहीं देना होता। सिर्फ आपको टैक्स देना होता है आपने कितना प्रॉफिट बनाया, सिर्फ उसके ऊपर टैक्स देना है। तो यहाँ पर आपका देखिए प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा था, 11,10,000 रुपये के आसपास। अब इसके ऊपर टैक्स देना है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको एकदम डायरेक्ट टैक्स नहीं देना है। इससे पहले माइनस किया जाएगा 1,25,000 रुपये। क्यों माइनस किया जाएगा? क्योंकि सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर टैक्स छूट दिया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, इसलिए माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आ रहा है 9,85,000, इसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा जो कि निकल कर आ रहा है यहाँ पर 1,23,000 रुपये। तो ये होगा फाइनल टैक्स जो आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 7,000 की एसआईपी 10 सालों तक चलाता है और अगर उसे 15% तक रिटर्न मिल जाता है तो वो आराम से 19,50,000 के आसपास पैसा बना लेगा। और जो उसे टैक्स देना पड़ेगा इन पैसों के ऊपर वो देना पड़ेगा 1,23,000 रुपये। तो आई होप आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।